बॉयज। आवाज सुनाई देती है ना बेटा मेरी? मुझे 100 नंबर। पर बोलो। हाँ बोलो बेटा। तो मेरे को हमने जो चौथा पाठ पढ़ा था FF4 में, वो कौन सा था? जैसे फोन में हम्म संस्कृत में या हिंदी में? हिंदी में। आज कौन सा लेक्चर है बेटा? हमें हम्म चौथा पाठ तो अभी अभी आप पढ़ चुके हो। कौन सा था? मिस ओला बे ओला पाठ से कौन सा था? मम्मा विद्यालय। हाँ जो मिस मम्मा संस्कृत में विद्यालय नहीं, हिंदी में बेटा। हिंदी में हिंदी ऊपर में। हिंदी में चौथा पाठ था, हमने पढ़ा था। कौन सा था? पता है आपको? कौन सा था? जय विजय जो की फटाफट से आपको उत्तर देना है। जो हाँ हाँ। जय विजन की योग कौन सा था? पाठ से जय विजन की पुस्तक जय हमारी। विज्ञान की पुस्तक हमारी मित्र मित्र। है। बराबर। उसमें हमने देखा था पाठ पढ़ने से पहले कुछ कि पत्र जो है इस प्रकार याद है आपको बेटा? कि पहले के समय में पत्र व्यवहार किस प्रकार होता था और आज किस प्रकार पत्र व्यवहार होता है, यह सब मैंने आपको बताया था। हाँ पता है आपको? पता है ना? ओके। तो आपको पता हाँ हो तो इसी प्रकार पहले के समय में हमारा जो देश है वह अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि हमारे राज्य पर, भारत देश पर जो अंग्रेज है वह राज्य करते थे। और इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे कई ऐसे वीर जवान हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। बराबर। तो हम जवान जो है, जिसने हमें अनेक कष्ट सहन करके भी, अपना बलिदान देकर भी हमें आजादी दिलाई, और आज हम जो स्वतंत्रता से रह रहे हैं, आज हम जो इस प्रकृति में सांस ले रहे हैं, वह उन्हीं जवानों की देन है, जिसमें बहुत सारे नेता भी थे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। बराबर। ऐसे कई नेताओं ने भी अपना योगदान दिया था। तो इन जवानों के, और हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है, यानी कि किसान को हम अपना अन्नदाता मानते हैं, कि वह खेत में कड़ी मेहनत करके वह सैकड़ों भारतवासियों का पेट भरता है। तो इसीलिए एक सूत्र था, जय जवान जय किसान। यह सूत्र किसने दिया है पता है आपको? हम्म नहीं किसी को भी पता नहीं है? सोचिए तो, यह सूत्र जो है वह किसने लाल दिया बहादुर था? शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड। किसने उत्तर दिया? 100 नंबर रेयान खान। हम्म रेयान खान। रेयान खान। ओके। आपका रोल नंबर कौन सा है बेटा? 100। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने यह सूत्र दिया था, जय जवान जय किसान। बराबर। यानी कि हमारे जो वीर जवान है उसकी भी जय,
और किसानों की भी जय, क्योंकि इन्हीं जवानों के कारण हमें आज़ादी मिली और इन्हीं किसानों के कारण आज अन्नदाता जो है उसके कारण हमारे जीवन का निर्वाह होता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आज किसका युग हो गया है, पता है आपको? हम्म, आज किसका युग है? आज का जो युग है वह पहले के समय में मैंने आपको चौथे पाठ में बताया था कि पत्र व्यवहार किस प्रकार होता था, आज किस प्रकार होता है। तो इसमें कोई कंप्यूटर। अंतर है? वेरी गुड, कंप्यूटर। तो आज किसका युग है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का। और कंप्यूटर जो विषय है वह किसके अंतर्गत आता है, पता है आपको? हम्म, क्या वह मिस? किस विषय के अंतर्गत? कंप्यूटर जो है वह किस विषय के अंतर्गत वह आता है, पता है? फिर आप पांचवी कक्षा में थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में भी आप सीख चुके हो कि उन्होंने कुछ शोध की थी। किसकी शोध, पता है आपको? हम्म, आपको पता है? पता है आपको या नहीं पता? तो आज जो हमारा काव्य है वह हम किसकी जय बोलने की बोलेंगे उसमें? जय विज्ञान की। किसकी जय बोलेंगे? जय विज्ञान की। विज्ञान की। क्योंकि आज का आधुनिक युग है वह विज्ञान के उपकरणों का युग है। उपकरण यानी क्या? तो कि साधन। उपकरण यानी क्या? तो कि साधन। अब देखो यहाँ पर चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पता है आपको? हम्म, एक घर दिखा रहा है। फिर कोई वैज्ञानिक उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? एक एक कंप्यूटर दिख रहा है। वेरी गुड। फिर एक एक लड़की फोन पे बात कर रही है। वेरी गुड। फिर फ्रिज दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर एसी। वेरी गुड। फैन। फिर फैन। सरस, टीवी। सरस, घड़ी। सरस। हम्म, तो ये सब क्या लाइट। है? ये सब क्या है? विज्ञान की खोज है। विज्ञान की खोज है। आपको पता है पहले के समय में लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। भी नहीं था। हम्म, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन भी नहीं थे। लोग पैदल चलकर जाते थे और कितने महीने कितने समय लगा देते थे, पता था आपको? नहीं। हम्म, तो नहीं। इस प्रकार यह जो शोध हुई है यह विज्ञान की देन है कि जिसने हमारा जो जीवन है वह बहुत आसान बना दिया है। क्या बना दिया है? आसान। आसान। आसान बना दिया है। किस प्रकार आसान बनाया है, पता है आपको? हम्म, किस प्रकार आसान बना दिया है विज्ञान ने हमारा जीवन, पता है आपको बेटा? किसी को भी? हम्म, नहीं। आप काव्य पंक्ति पढ़िए। जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की
जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। मैंने आपको बताया उसी प्रकार जवानों की तो जय हमने की, साथ ही किसान जो है उसकी भी जय की। मगर आज जो विज्ञान है, विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं प्रदान की है कि हमें उसकी भी जय बोलनी है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सिलसिला यानी क्रम, एक से एक से एक क्रम, बराबर। सुविधा यानी कि जो हमें सुविधाएं उपकरणों ने, विज्ञान उपकरणों ने दी है, वह सुविधाओं का सिलसिला वह शुरू हो गया है, बराबर। यानी कि क्रम शुरू हो गया है। पहले के समय में एक बल्ब की शोध हुई। पहले के समय में राजा महाराजे थे, वह आप देखें तो उसके पास पंखा नहीं था, मगर दो साइड पर दो औरतें थी, वह कपड़े का पंखा ऐसे ऐसे लकड़ी के डंडे के साथ हिलाती थी और राजा जो है उससे पवन आता था, बराबर। इस प्रकार आपने किसी पुराने या राजा महाराजा के नाटक जो है उसमें आपने देखा होगा। धीरे धीरे टेबल फैन की शुरुआत हो गई, ऊपर के फैन की शुरुआत हो गई। तब भी वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो इसमें भी कुछ नया करें, तो कूलर आया। कूलर में भी हम ठंडा ठंडा पवन हमें आता है, फिर उसमें भी कोई नई बात करनी चाहिए, तो ऐसी की शोध हुई। तो इस प्रकार विज्ञान जो है उसके विकास का क्रम शुरू हो गया, सिलसिला यानी कि क्रम शुरू हो गया, बराबर। विलसता की खुशबू है, विलसता की यानी कि आनंदित। आज मनुष्य जो है, विज्ञान ने इतनी सुविधाएं प्रदान की है कि वह इतने आनंद के साथ उन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करता है। साथ ही साथ वह बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। यानी कि इन्हीं वैज्ञानिक उपकरणों के कारण आज के मनुष्य में आप देखें तो मनुष्य का समय और शक्ति दोनों बच जाते हैं। किस प्रकार? जहाँ पर बहुत पैदल चलकर व्यक्ति थक जाता था, वही आज वैज्ञानिक ने पैडे की शोध की, फिर साइकिल की शोध हुई, उसमें भी कुछ आगे आगे करके क्या नया बनाए, तो मोटरसाइकिल की शोध हुई, और फिर मोटर कार की शोध हुई, फिर किसकी शोध हुई? फिर विज्ञान ने सोचा कि यह जो बाइक है या कार है उसमें तो इतने ही मनुष्य बैठ सकते हैं, क्यों ना एक साथ बहुत ज्यादा व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाए, ऐसा कुछ बनाए। तो उसने बस बनाई, बस से भी अधिक लोग बैठ सके, तो उन्होंने क्या बनाया? बस से भी अधिक किस वाहन में बैठ सकते हैं लोग, पता है? ट्रेन। वेरी एरोप्लेन। गुड। ट्रेन। एरोप्लेन नहीं, ट्रेन। रेल में, रेल में अनेकों लोग हैं जो एक साथ मुसाफरी करते हैं, और कई कई एक जगह से दूसरी जगह जो आप पैदल जाते हो या बस में जाते हो या गाड़ी लेके जाते हो, तो उसमें समय कितना लगता है? पैदल जाओ तो ज़्यादा समय लगता है, तो गाड़ी लेकर जाओ तो कम समय लगता है, आपको थकान भी महसूस नहीं होती। इसी प्रकार आपकी शक्ति जो है उसका भी बचाव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि समय और शक्ति का बचाव किस प्रकार होता है। तो आप घर पर हो तो कभी कभी देखा होगा कि आपकी जो माता जी है वह एक साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल देती है, फोन पर किसी से बात करनी है तो वह भी काम करते करते कर लेती है,
और एक साथ आपके जो गैस के चूल्हे पर 3 स्टोव है, 3 चूल्हे के मुख है, उसमें एक साथ 3 तरह के पकवान भी एक साथ बना सकती है। तो इसके कारण उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वह भी बच जाती है और समय भी बच जाता है। पहले के समय में ऐसे गैस नहीं था कि चलो स्विच ओपन करो और गैस में हम खाना बना सकते हैं। पहले के समय में तो चूल्हा था, जो व्यक्ति को चूल्हा जलाने के लिए ईंधन यानी कि लकड़ी है, उपले है, वह बनाने पड़ते थे। लकड़ी है वह जंगल से लानी पड़ती थी, फिर वह चूल्हा फूकता था, उसमें ताप होता था, तब जाके खाना पकता था। मगर आज वैज्ञानिक उपकरणों ने ऐसी सुविधाएं प्रदान की है। तो किसका स्पीकर शुरू है? स्पीकर बंद कर दो। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? મેઘલ નજરા સ્પીકર એ બંધ कर સંવાદ दो बेटा। નથી આવતો, ધીમો આવે છે। तो हैंड्स फ्री कान में डाल दो बेटा। बराबर। तो एक साथ आप बहुत से काम कर सकते हो। आज आपने देखा कि इलेक्ट्रिक जो गैस की सगड़ी है, जिसे आप जहां चाहे ले सकते हैं और उस पर भी कुछ न कुछ खाना पका सकते हो। तो यह सारे वैज्ञानिक उपकरण जिसके कारण यह हमारा जीवन है वह और आसान बन गया है। यह एक मानव विज्ञान का चमत्कार ही हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब विज्ञान जो है इस प्रकार नई नई शोध संशोधन करके नए नए ऐसे ऐसे कई सारे उपकरण हैं जो बनाते ही जाता है और मनुष्य है जिसके जीवन में समय और शक्ति की भी बचत होती रहती है, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है, वह अपने घर का सारा काम फटाफट से निपटाता भी है, यानी कि पूरा भी करता है, ऑफिस का वर्क भी करता है। बराबर। तो इस प्रकार एक ही मनुष्य अनेक जगह पर अपना कार्य में योगदान दे सकता है। नूतन अनुसंधान यानी कि जोड़ाण, बराबर। नूतन यानी कि नए। तो इस प्रकार नए नए उपकरण यानी कि वैज्ञानिक साधन बनाकर नए नए साधनों का हम उपयोग भी सीख सकते हैं और हमारे जीवन में वह इस प्रकार जुड़ गए हैं कि मानो हमें उसकी आदत हो गई है। जैसे कि मोबाइल ही ले लो। आज आप लोग घर पर बैठे बैठे ही इतनी अच्छी तरह से चित्र भी देख सकते हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, हमें आवाज भी सुन सकते हो। तो यह सब शक्य हुआ है वह किसकी बदौलत? वैज्ञान की बदौलत यह सब शक्य हुआ है। वैज्ञान ने ही ऐसी शोध की है जिसके कारण यह पढ़ाई है वह और आसान बन चुकी है। घर बैठे बैठे ही मानो आप अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो यह मोबाइल जो है उसके द्वारा पढ़ाई करना, उसमें भी इस प्रकार चित्र देखकर, तो यह सब वैज्ञान की ही देन है, जिसके कारण मनुष्य जो है उसे एक जादू सा लगता है और इसी जादू ने व्यक्ति के समय और शक्ति की बचत की है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? કમ્પ્યુટર और फोन। वेरी गुड। कंप्यूटर और फोन। अब मोबाइल मोबाइल से हमें क्या लाभ है पता है आपको? और कंप्यूटर से हमें क्या लाभ होता? मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, वेरी गुड। और कंप्यूटर से चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या?
हम्म कुछ देखना तो देख सकते हैं यूट्यूब। फिर 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 उसमें गेम खेलना गेम खेल सकते हैं। फिर कुछ फिर लिखना और तो क्या लिख क्या कर। सकते हैं वेरी टॉपिक पर। गुड। फिर मिस सब कुछ अपना मेमोरी या सब कुछ रख सकते चित्र हैं। चित्र भी हमको जोड़ जो सकते हैं। याद वेरी नहीं गुड। रहता ना वो सब रख सकते हैं उसमें। वेरी हिसाब रख गुड। सकते, कारोबार का हिसाब रख सकते हैं। सरस चित्र भी जोड़ सरस। सकते हैं। वेरी गुड, चित्र भी बना सकते हैं। यानी कि हमें ये दिख रहा है छोटा, मगर ये मानो इसमें हमारी सारी दुनिया आ गई हो, ऐसा हमें लगता है। तो उसके बाद की पंक्तियां हैं, पढ़िए तो जरा। मोबाइल पर बातें करिए, पेज पेजर, फैक्स फैक्स, फेमस, मुस्कुराते मुस्कुराते, कल में जयपुर, कल में मथुरा, मानव मथुरा आजा आज पहुंच जाते। पहुंच जाते, विद्यार्थी की मिलती जिस पर चल चल, डगर डगर वही वही आसान आसान। थी। वेरी गुड। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अब देखिए यहाँ पर, पहले के समय में लोग एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए तरस जाते थे, देखना तो दूर की बात, बराबर। और पेजर और फैक्स आप जैसे ईमेल करते हो ना, उसी प्रकार वह मैसेज भेजा करते थे। और आज मोबाइल पर आप बात कर सकते हो इतनी अच्छी तरह से, चाहे देश के किसी भी कोने में आपकी जो संबंधी है वह बैठे हुए हैं, मगर मोबाइल के द्वारा आप उसके साथ अच्छी तरह से बातें कर सकते हो। पहले के समय में लोग मिलने के लिए तो क्या, दूसरे की आवाज सुनने के लिए भी तरस जाते थे। तो इतना यह देश के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से हमारी बात करना और उसके साथ परस्पर संवाद करना, यह सब किसकी देन है, तो के विज्ञान की देन है। आज आप देख रहे हो कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि उसे कुछ समय भारत में रहना पड़ता है, कुछ समय अहमदाबाद में है, कुछ समय भावनगर में है, कुछ समय दिल्ली में है। तो जहाँ पहले के समय में पैदल चलकर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इतने महीने लगा देता था, वही मनुष्य आज जहाँ कहीं भी उसकी मीटिंग हो तो वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, अपना कार्य है वह निपटा सकता है, और फिर उसका जो कार्य है उसमें वह सफलता प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। और वह जो रास्ता है सफलता का, वह उसे आसान बना देता है। किसने बना दिया आसान? इस विज्ञान ने। किसने बना दिया? विज्ञान ने। विज्ञान ने। आज एक शहर से दूसरे शहर मीटिंग है और जाना है और जल्दी ही पहुंचना है, तो व्यक्ति क्या करेगा, किससे जाएगा? बस, गाड़ी से। साइकिल से। गाड़ी से। कौन बस, सी गाड़ी? टू व्हील या फोर व्हील। टू व्हील से जाएगा इतनी दूर? कितनी? फोर व्हील। और अधिक जल्दी मुझे पहुंचना है तो तो हम कार में जाएंगे। एरोप्लेन से। उससे और भी अधिक, उससे भी अधिक पहले ट्रेन पहुंचना है तो ट्रेन ट्रेन एरोप्लेन। प्लेन। वेरी गुड।
प्लेन के द्वारा इतनी सुविधा हमें मिल रही है कि व्यक्ति बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। और व्यक्ति ने जो अपना गोल नक्की किया है कार्य करने का, वह कार्य वह पूर्ण करता है और उसे जीवन में विजय यानी कि सफलता मिलती है। तो इन वैज्ञानिक उपकरणों ने भी इस तरह हमारा जो रास्ता है, पथ यानी रास्ता और डगर यानी रास्ता, बराबर, वह हमारा रास्ता जो है वह बहुत आसान बना दिया है। एक दिन व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था और उसने ऊपर पक्षी को उड़ते हुए देखा, तो वह भी सोचने लगा कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ सका, वह क्यों नहीं उड़ सकता। तो उसने धीरे धीरे इस प्रकार हवाई जहाज की खोज की और आज आप देख सकते हैं कि पक्षी की तरह ही मनुष्य आसमान में भी उड़ उड़ सकता है। सकते हैं। मिस, तो शुरुआत में यह प्लेन पहले लकड़ी से बना था, फिर ये सब मेटल से बनने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। पहले तो प्लेन भी नहीं था, मगर ऐसा जो विमान था जो बहुत पर्वत की ऊंचाई से आप जाओ और वहां से दौड़ते दौड़ते हुए शुरू करो, पता है आपको? हाँ। वो उसका चित्र मैं आपको बताऊंगी आप अगले तास में। तो इस प्रकार व्यक्ति का जीवन है वह वैज्ञानिक उपकरणों ने और आसान बना दिया है कि व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाना चाहे तो वह कम से कम समय में आ जा सकता है। एक शहर में उसकी मीटिंग है तो वहां पर उसे निपटा कर दूसरे शहर में जाकर वहां दूसरी मीटिंग भी अटेंड कर सकता है और फिर हर कार्य में वह इसी प्रकार सफलता प्राप्त करता है। तो विज्ञान ने यह रास्ता जो है वह भी आसान बना दिया है कि हम जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूर्ण करने के लिए किस प्रकार आगे ही आगे अपने जीवन में बढ़ सके, बराबर। उसके बाद का यह चित्र है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? मिस, इसमें एक ऑटो है, एक प्लेन है, एक स्कूटर है और एक कार है। वेरी गुड। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को यदि अपने ही शहर में आना और जाना है तो वह स्कूटर लेगा। उससे भी अधिक जो व्यक्ति है तो वह रिक्शा, ऑटो रिक्शा जिसे हम कहते हैं, उससे भी अधिक कोई व्यक्ति है तो वह मोटर कार लेगा। और उससे भी अधिक व्यक्ति को जल्दी और झड़प से जाना है तो वह यहाँ जो हवाई एरोप्लेन जहाज लेगा। ऊपर है वह हवाई जहाज में जाकर अपने कार्य की सिद्धि हासिल कर सकता है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियां लिखी, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जाए विज्ञान की। यहाँ पर है एक मुहावरा है, गंगा यमुना लहराना, बराबर। गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत प्रफुल्लित होना, आनंदित होकर हंसना। जैसे कभी कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, किसी को हमें कोई बताना नहीं है, किसी के लिए सरप्राइज रखनी है, तो हम कैसे भीतर ही भीतर मंद मंद मुस्काते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना, खुश खुशहाल होना, बराबर। तो व्यक्ति जब खुश खुशहाल कैसे होता है, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद, सुख, हर एक कार्य से हर एक क्षेत्र से उसे सफलता मिलती हो, तब व्यक्ति बहुत खुश होता है। अब देखिए, कंप्यूटर की क्रांति आ गई,
बराबर। कंप्यूटर, आज हाँ के मिया। युग में कंप्यूटर के बिना मनुष्य जो है वह कोई कार्य कर ही नहीं सकता। आप जैसे मॉल में जाते हो, बराबर, तो आपने जो चीजें ली है उसका जो हिसाब किताब है वह भी कंप्यूटर में होता है। किसी सुनार के यहाँ जाते हो हाँ तो भी आपको कंप्यूटर के द्वारा ही बिल मिलता हाँ है। हाँ आपको किसी आप एसटी में बस ट्रैवल के लिए जाते हो तो वहां भी कंडक्टर जो है वो आपको इसी मशीन के द्वारा आपको टिकट की पर्ची देता हाँ। है, बराबर ने। तो सारा काम मानो कंप्यूटर के द्वारा ही होता हो, ऐसा युग आ गया है। व्यक्ति जो है वह कंप्यूटर में जैसे आपने बताया उसी प्रकार बहुत सारा अपना हिसाब किताब है वह रख सकता है। बहुत से अंकों की गिनती जो है वह पलक झपकते ही हम इसमें कर सकते हैं। व्यक्ति मनोरंजन भी इसमें देख सकता है, चित्र भी बना सकता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर जो है वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। उसके साथ साथ ही आप देखिए, आपको इंटरनेट, तो नेट के बिना तो आज आप जीना ही पॉसिबल नहीं करते। जैसे कि आपको अभी पढ़ाई करनी है तो नेट शुरू नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी। उसी प्रकार आपको किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी भी हाँ। स्थल की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो घर बैठे बैठे ही देश के तार कहाँ या पे? दुनिया के किसी भी तरह की जानकारी आप इंटरनेट से अपने मोबाइल में देख सकते हो। देख सकते हो ना। हाँ हाँ ऊपर गूगल में सर्च करो तो सभी कुछ उसमें आ जाता है। तो इसी प्रकार इंटरनेट के द्वारा आप देखिए, आज आप घर बैठे बैठे ही, चलो आपको ट्रेन से बाहर जाना है तो ट्रेन की टिकट जो है वह भी बुक करा सकते हो। हवाई जहाज में जाना है तो हवाई जहाज, बस की टिकट भी आप बुक करा सकते हो। यदि आपके बैंक में कितने खाते में रकम जमा है यह आपको जाननी है तो वह भी आप बैठे बैठे ही घर पर ही वह जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यह सब जो है वह किसकी देन है, तो के इंटरनेट की देन है, जिसने हमारा जीवन इंटरनेट के द्वारा यह सारी सुविधाएं अब तो हम स्मार्ट मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो मोबाइल जो है उसमें मानो हमारी पूरी दुनिया जो है हाँ वह हमारी मुट्ठी में आ गई हो ऐसा हमें प्रतीत होता है। कभी कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो ना, तो कंप्यूटर में कोई गेम या कोई कार्टून देख रहा है, बराबर, तो यदि उसके पास से आप मोबाइल ले लो ना तो भी वह रोने लगता है। और कभी कभी तो कई घरों में ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चा इतना छोटा है फिर भी उसे जब खाना खिलाना हो तो उसके सामने मोबाइल पर कोई अच्छी सी स्टोरी रख दो, कोई कहानी रख दो, तो हाँ वह देखते देखते ही खाना खा लेता है। हाँ हाँ माँ को परेशान भी नहीं करता। तो इस प्रकार कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। इसका मतलब है कि हरेक मनुष्य के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई है। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, यानी कि आजकल के बच्चे जो है वह भी स्मार्ट मोबाइल को अपने पास रखने में अपनी शान समझते हैं। इंटरनेट को यूज करने में अपनी शान समझते हैं। देखो आपके घर में कोई दादा दादी या मम्मी पापा है ना, हाँ। उससे मोबाइल में इतनी बातें नहीं आती जितनी आप लोगों को आती है। और कोई भी हाँ परेशानी हो ना तो झट से वो आपके पास आएंगे, देखो तो बेटा यह क्या हो गया है, मुझे ऐसा कर दो तो।
बराबर। तो हाँ। बच्चे जो है वह इतने साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वह इसे अपने साथ और उनमें से नई नई बातें सीखने का प्रयास प्रयास। करते हैं और वह नई नई बातें सीखकर अपना जो ज्ञान है वह दुगना करते, उसके पास जो ज्ञान है बराबर, मगर उससे भी अधिक जानकर वह अपने जीवन में उसके उस ज्ञान को वह दुगना करते हैं और वह इसमें अपनी शान समझते हैं। बराबर। शान यानी कि अपनी शोभा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा। बराबर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कई सारे वैज्ञानिक उपकरण आपको दिए गए हैं। बराबर। हाँ। मोबाइल फोन, तो और कैलकुलेटर। फिर नीचे आपको दुनिया भी दी गई है, यानी कि दुनिया में हर एक जगह आज आप देख रहे हैं कि कोविड-19 है। बराबर। तो उसकी वैक्सीन जो है वह भी वैज्ञानिक ही ढूंढ रहे हैं। हम घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उसका सामना करते हैं। घर में रहेंगे, मास्क बांधेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, एक दूसरे से डिस्टेंस रखेंगे। बराबर। मगर यह जल्दी से जल्दी कोविड-19 नाबूद हो, उसका प्रयत्न कौन कर रहा है? तो के वैज्ञानिक। विज्ञान वैज्ञानिक है, वह इसी प्रकार नए नए उपकरणों के द्वारा, नई नई शोध संशोधन के द्वारा मनुष्य के जीवन में इतना आनंद, इतनी खुशी भर देता है। पहले के समय में देखो, आपको पता हो ना, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो हाँ। व्यक्ति की मृत्यु तक वह बीमारी खत्म नहीं होती थी और आखिरकार व्यक्ति की जान चली जाती थी। मगर वैज्ञानिक ने ही आज ऐसी दवाएं शोधी है जिसके कारण आज जो बीमार है वह कम बीमार पड़ते हैं और मृत्यु का आंक जो है वह भी नीचे उतरता गया है। तो हमें इन वैज्ञानिक उपकरणों के साथ, मिस इनके साधनों को। मिस हाँ बेटा, मिस मैं आपको क्वेश्चन पूछूं? पहले हम काव्य समझ ले। ओके, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अब देखो, यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों को साथ लेकर हमें चलना है, यानी कि यह नए नए शोध संशोधन आविष्कार जो हो रहे हैं उसे हमें अपनाते हुए, इसके साथ समय के साथ हम चलेंगे, इन उपकरणों को हम अपना कर चलेंगे, तभी तो हम दुनिया में यश पा सकते हैं। किसी किसी के घर में कोई ऐसी रीति रिवाज है कि चलो यह ऐसा नहीं ऐसा, पहले के समय में आपको पता हो तो लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, मगर धीरे धीरे वह सोच कम होती गई और विज्ञान ने एक नया दृष्टिकोण ही दिया कि नहीं, यह लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, वह भी लड़कों से कम नहीं। और आज आप देख रहे हैं कि सानिया, पीटी उषा, बराबर, तो यह सबने अपना एक दुनिया में नाम किया है, उसने यश प्राप्त किया है, कीर्ति प्राप्त की है, प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तो इसी प्रकार हम वैज्ञानिक के साथ चलेंगे, उसकी सोच सोच जो है उसके साथ हम चलेंगे, तभी हम वसुधा पर, वसुधा यानी पृथ्वी पर पूर्ण सवेरा यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण कर पाएंगे। वैज्ञानिक ने बहुत सारे उपकरण शोधे हैं, मगर हम उसका उपयोग करने से मना करेंगे कि उससे हमें डर लगता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें उसके साथ चलना है, उन उपकरणों का उपयोग करना है। वह जब हम खुद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह जीवन कितना आसान है। आज आप देखिए,
मोबाइल में 2 दिन के लिए नेट बंद हो गई या 2 दिन के लिए लाइट चली जाए तो मनुष्य कैसा इधर उधर फाफा मारने लगता है। बराबर। तो हेलो इन वैज्ञानिक हेलो उपकरणों की हमें, कविता हाँ में मिस पूरा ही कर रही हूँ, तो आदत बन चुकी है। कीजो और हमें फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो इसी प्रकार हमें धरती पर सोने का सूरज उगे, इन वैज्ञानिक उपकरणों के कारण हम यश प्राप्त करें। तो इसी प्रकार हमें अन्य मानव से मानवतापूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। बराबर। तो यहाँ जो है वह हम हमारा काव्य जो है वह पूरा करते हैं कि वैज्ञानिक ने हमें बहुत से आविष्कार दिए हैं जिसके कारण हमारा जो जीवन है वह बहुत आसान बन गया है। सुख सुविधाओं का निर्माण हुआ है जिसके कारण समय शक्ति की बचत भी होती है। और मानो मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा पूरी दुनिया जो है वह हमारी मुट्ठी में हो। और इन उपकरणों के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से पहुंच सकता है जिसके कारण मनुष्य है वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वह हम रखते हैं। और मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ कि विज्ञान से यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वह आपको अपने शब्दों में 10 या 12 वाक्य में लिखना है। ओके।